हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वापस से जहां पे छोड़ा था कल। हम लोगों ने प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। कभी भी प्लेन मिरर से इमेज बनानी है तो क्या करते हैं हम लोग, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर। अच्छा, मिरर नहीं हो तो मिरर को एक्सटेंड करना पड़ता है और उसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद कंसेप्ट का यूज कर लेते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों के डिस्टेंस मिरर से बराबर होते हैं। ये वाला पॉइंट हम लोगों ने कल नोट डाउन कर लिया था और उसकी हेल्प से हम लोग इमेज बनाते जा रहे थे। अच्छा, एक बात बताओ, ये परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमें पता है इससे एक रे निकल रही होगी जो कि परपेंडिकुलरली जाएगी एकदम इसके ऊपर और वो वैसे की वैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसलिए हम लोग को परपेंडिकुलरली एक लाइन बनाते हैं और हम बोलते हैं इमेज अब इसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगी, यहीं पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगी। फिर हमने कंसेप्ट लगाया डिस्टेंस इमेज का मिरर से और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से दोनों बराबर होते हैं। उसका कंसेप्ट लगा के हम लोगों ने आंसर निकालना चालू कर दिया था, इमेज के कोऑर्डिनेट्स वगैरह निकालने चालू कर दिया था। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, कल जैसा ही क्वेश्चन है, कल लास्ट में एक क्वेश्चन करा था ऐसे ही हमने। क्या दे रखा है हम लोगों को, एक मिरर दे रखा है 45 डिग्री के एंगल पे, एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे है। पहले तो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट बता दो, उसके बाद हम लोग इमेज का कोऑर्डिनेट निकालने बोला वो भी निकाल देंगे। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट कितना होगा इस वाले केस में, तो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स में हम लोग -2 मीटर चले ना, नेगेटिव साइड चले, इसलिए -2,0 ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट आ गया। अब इमेज का कोऑर्डिनेट और निकालते हैं। इमेज के बारे में पता करने के लिए क्या करना होता है कि मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर खींचते हैं। मिरर देख लीजिए, मिरर अब यहाँ पे है ही नहीं, तो पहले तो मिरर को एक्सटेंड करो तभी तो परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो मिरर को हमने एक्सटेंड कर दिया। अब मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर मार देते हैं, वो मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर मारे, ये हमने मार दिया मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर। क्या इमेज इसी परपेंडिकुलर के ऊपर लाई करेगी, इसी वाले परपेंडिकुलर के ऊपर कहीं ना कहीं इमेज लाई कर रही होगी। अब हम जानते हैं जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये भी होना चाहिए, यानी कहने का मतलब जो भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इमेज का डिस्टेंस भी वही का वही होना चाहिए। फिर हमने ये भी बात कर ली थी कि ये वाला जो ट्रायंगल होता है, ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला जो ट्रायंगल बनता है, ये दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, यानी एकदम एक जैसे ट्रायंगल होते हैं। एक जैसे ट्रायंगल होते हैं तो हम बोलेंगे जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है, यानी ये वाला डिस्टेंस भी कितना आ जाएगा हमारे पास 2 मीटर। क्या नेगेटिव साइड में है, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग, यानी वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास कितना -2 और एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, तो 0, -2 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास इमेज, यहाँ पे इमेज आएगी। ध्यान रखने वाली बात यह है ये 45 डिग्री पे मिरर था, क्लियर है क्या। जब भी ऐसा कुछ हो कि ऑब्जेक्ट से मिरर 45 डिग्री का एंगल बना रहा हो, या फिर हम बोल सकते हैं इमेज से 45 डिग्री एंगल बना रहा हो, तो उस केस में जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे चीजें रखी होती हैं वो वर्टिकल लाइन पे आती हैं, वर्टिकल लाइन पे जो भी चीजें रखी होती हैं वो हॉरिजॉन्टल पे आती है। इंपॉर्टेंट केस है 45 डिग्री वाला, देखते हैं इसके बारे में और समझते हैं। ये तो अभी तक हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज निकाल रहे थे। हमारे पास एक पॉइंट होता था, ये पॉइंट वाला ऑब्जेक्ट होता था और इसकी एक पॉइंट वाली इमेज हम लोग बना देते थे। मान लो कोई लंबा ऑब्जेक्ट आ गया, कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आइए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज निकालना सीखते हैं। इतना कॉपी करिए, ये वाला क्वेश्चन कॉपी करिए, कल जैसे ही क्वेश्चन है पूरा सेम टू सेम कंसेप्ट है। ये दोनों ट्रायंगल बराबर क्यों है वो आपको पता होना चाहिए, क्लियर है क्या। चलिए अगला ऑब्जेक्ट जो हमें दे रखा है वो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। अभी तक जो ऑब्जेक्ट देख रहे थे वो बस एक पॉइंट के फॉर्म में होता था। ये ऑब्जेक्ट इसके पास कुछ डायमेंशन है, यानी एक लेंथ दे रखी है। अब इसकी लेंथ दे रखी है तो हमें इसकी इमेज बनानी है। इसकी इमेज बनाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, कई लोग बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि सर ने बोला है जो इमेज होती है वो एकदम ऑब्जेक्ट जैसी होती है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऐसी कैसी इमेज बना देते हैं, ऐसा कैसा बना के रख देते हैं, बोल देते हैं ये आंसर हो गया, क्लियर है क्या। बोल देते हैं ऐसा कैसा आंसर हो जाएगा, ऐसा बोल देंगे। तो यहाँ पे एक गलती हो जाएगी। गलती क्या हो जाएगी, हम लोगों ने बात करी थी एक लेटरल इन्वर्जन नाम की, कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनती है वो एकदम ऑब्जेक्ट जैसी होती है, पर साथ में एक लेटरल इन्वर्जन सफर कर जाती है। वो क्या होता है उसको और डिटेल में हम लोग समझते हैं। पहले तो आप लोग इतना जान ले कि इसकी इमेज ऐसी नहीं बनेगी। इसकी इमेज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले बी की इमेज बना लेंगे और हम लोग ए की इमेज बना लेंगे और दोनों को ज्वाइन कर देंगे। कभी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आ जाए, यानी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, तो उसके हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स की इमेज बनाएंगे, इंडिविजुअल इमेज बनाएंगे और फिर उस इमेज के दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, क्लियर है क्या। यानी कहने का मतलब इसकी इमेज ऐसी नहीं बनाएंगे हम लोग, कैसी बनाएंगे इसकी इमेज, सबसे पहले बी की इमेज बना लेते हैं। तो बी की इमेज होगी, पहले तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा कि यहीं कहीं पे लाई कर रही होगी। जितना डिस्टेंस ये है क्या उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी होगा, यानी इमेज यहाँ कहीं पे आ रही होगी, ये आ रही होगी हमारे पास बी की इमेज, इसको बी डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्लियर है क्या। इसके बाद ए की इमेज बनाते हैं, तो ए की इमेज कैसी होगी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मिरर के ऊपर। अब जितना डिस्टेंस ये होगा, मान लीजिए ये डिस्टेंस ये रहा,
तो ये डिस्टेंस भी इतना ले लेंगे, हमारे पास किसकी इमेज आ जाएगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे पास ए की इमेज आ जाएगी, इसको ए डैश बोल देते हैं। अब ए और बी यहाँ पे ज्वाइन हुए थे क्या, तो यहाँ पे भी ए डैश बी डैश को ज्वाइन कर देंगे, ये इमेज होगी इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की। क्या एक्सटेंडेड बॉडी की इमेज बनाना आ गई। क्या करते क्या है हम इसमें, दो जो पॉइंट है जिन पॉइंट को ज्वाइन करके एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बना है, उन दोनों पॉइंट्स की इंडिविजुअल इमेजेस बना लेते हैं। इंडिविजुअल इमेजेस बनाने का कंसेप्ट एकदम पुराने जैसा है, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर और उसके बाद डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर वाला कंसेप्ट लगा लेते हैं, आंसर आ जाता है। क्लियर है क्या। तो इस तरीके से दो पॉइंट्स की हम लोग इमेज बना लेंगे, जिससे भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बना है उनको ज्वाइन कर लेंगे, इमेज वाले दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, हमारे पास इमेज पूरे एक्सटेंडेड बॉडी की बन जाएगी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, पहले जैसा क्वेश्चन देख लेते हैं पूरा। मान लो आपको दे रखा है, आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखी है, ये वाई एक्सिस हो गई, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होगी। एक मिरर दे रखा है, वापस से 45 डिग्री वाला ले लेते हैं। इस 45 डिग्री पे मिरर रखा हुआ है, ठीक है क्या। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग, ऐसा ऑब्जेक्ट दे रखा है हम लोग। ये पॉइंट मान लेते हैं ए, ये पॉइंट मान लेते हैं बी, ठीक है क्या। ऑब्जेक्ट की लेंथ भी दे रखी है, ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी दे रखी है, मान लीजिए आपको 1 मीटर। इमेज बनानी है अपने, चलिए इमेज को बनाते हैं। पहली चीज जो पॉइंट बी है, वो पॉइंट बी कहां पे बनेगा, क्या पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है मिरर से वो कितना है, 0 है। तो 0 है तो पॉइंट बी की जो इमेज बनेगी वो भी यहीं की ही बन जाएगी क्या, यानी यहीं पे ही हमारी इमेज बन जाएगी बी डैश। बी पॉइंट की इमेज बनेगी बी डैश। ए पॉइंट की इमेज बनानी होगी, तो ए पॉइंट की इमेज बनाने के लिए हम लोग क्या परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं ए से मिरर के ऊपर, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अच्छा, जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये भी होगा क्या, यानी कहने का मतलब ए की इमेज यहाँ कहीं पे आ जाएगी ए डैश। क्लियर है क्या। कैसी इमेज बन जाएगी, इमेज बनाने के हम लोग दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और ये इमेज बन जाएगी। अच्छा एक बार बताओ, इमेज की लेंथ क्या चेंज हो जाएगी, क्या मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर कितना रहता है, 1 रहता है, यानी इससे कोई मैग्निफिकेशन नहीं होता है। मैग्निफिकेशन पे हम लोग आएंगे, मैग्निफिकेशन इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है, जितनी इमेज की लेंथ होगी वही ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी, यानी इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 1 मीटर। आप चाहे तो अगेन सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जो ये होगा वही का वही ये होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इक्वल ट्रायंगल है, तो ये दोनों की लेंथ भी बराबर हो जाएगी, यानी इमेज की लेंथ भी कितनी आ गई 1 मीटर। अगेन हमने 45 डिग्री का मिरर लिया था, जो जो वर्टिकल था वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो गया। क्लियर है क्या। 45 डिग्री मिरर की एक खासियत होती है, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल बनाया था, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल बनाया था। क्लियर है क्या। इसको कॉपी करिए। अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स है, इसमें ज्योमेट्री बहुत लगती है, इसलिए इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोला जाता है। इसके लिए मैं पहली चीज तो आपको सजेस्ट करूंगा कि रंग बिरंगे पेन रखिए, थोड़े 2-3 रंग के पेन रखिएगा तो अच्छा रहता है। डायग्राम में ही क्वेश्चन हो जाता है इसका, तो आपको समझ में आना चाहिए कहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, कहाँ पे क्वेश्चन गिवन था। क्लियर है ना। तो ध्यान से इसके नोट्स बनाइएगा, रंग बिरंगे पेन का 1-2 रंग के पेन यूज करोगे तो अच्छा रहेगा, नोट्स अच्छे बनेंगे, बाद में समझ में आएगा। कॉपी करिए इसको, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में हम लेटरल इन्वर्जन समझते हैं। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है। कई बार हम लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई एम्बुलेंस है, उसके आगे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो कैसा लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा होता है। ऐसा नहीं कि उनको लिखना नहीं आता, रीजन उसका ये है क्योंकि जब मान लीजिए सामने से एम्बुलेंस आ रही है आपके, तो आपको दिख जाएगी कि एम्बुलेंस है, तो आप उसके लिए रास्ता छोड़ दोगे, एम्बुलेंस के हम लोग को रास्ता छोड़ना होता है। फिर उसके बाद मान लीजिए आप गाड़ी से जा रहे हो और पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो उसको आप किस में देखोगे, मिरर में देखोगे, रियर व्यू मिरर में देखोगे गाड़ी के। तो मिरर में देखोगे तो आपको उस एम्बुलेंस की मिरर्ड इमेज नजर आती है, तो उसका एम्बुलेंस साफ साफ आपको नजर में आए लिखा हुआ, ताकि आप उसको रास्ता वगैरह दे पाओ। तो इसलिए उसका एम्बुलेंस हम लोग उल्टा लिख देते हैं, एम्बुलेंस में जो लिखा होता है टेक्स्ट उसको हम उल्टा लिखते हैं रिवर्स ऑर्डर में। जैसे मान लीजिए आपको एलन ऐसा कुछ भी नींद दे सकता है, कुछ भी चीजें दे सकता है और बोल सकता है इसका आपको इमेज बनानी है, इसकी इमेज कैसी दिखेगी वो बनानी है। तो आपको ऐसा एलन लिख के दे दिया, इसकी इमेज बनाते हैं। आइए चलिए इसकी इमेज बनाए। क्या करेंगे, क्या हम लोग एक एक पॉइंट की इमेज बना पाएंगे, हम लोग एक एक पॉइंट की इमेज बनाते जाएंगे और हमारे पास पूरे एलन की इमेज आ जाएगी। जैसे इसमें देखिएगा हमारे पास एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है ये। सबसे पहले इमेज किसकी बनेगी, इसकी इमेज बनेगी, इक्वल डिस्टेंस पे ये इसकी इमेज बन जाएगी। फिर उसके बाद इसकी इमेज बन जाएगी,
इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो इसको थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस से बना देते हैं। ये आ गया हमारा n। ई की बात करें तो ई का सबसे पहले ये वाला पॉइंट दिख रहा होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट पास में है तो ये इधर पास में बन जाएगा। तो ई का सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो ये वाला बनेगा, और उसके बाद ई का ऐसा डंडा आएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं एल की, तो एल का ये वाला पॉइंट सबसे पहले, तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट बना देंगे। फिर ए के लिए सबसे पहले ये वाले पॉइंट आएंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस तरीके से हमारे पास एल एन इमेज में दिखेगा। तो इस तरीके से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने बोल देगा, कभी कोई ऐसी ड्राइंग दे देगा उसकी इमेज बनाने बोल देगा, कभी आपको घड़ी में बता देगा कि एक घड़ी है उसमें टाइम इतना बज रहा था, बताओ मिरर पे देखने में वो कितना टाइम दिखा रही होगी, ऐसे कुछ क्वेश्चन देगा। वो सारे हम करके देखते हैं। इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। जो इमेज बनी है, इमेज जो बनी है वो क्या कर जाती है, लेटरल इन्वर्जन सफर कर जाती है। इट सफर लेटरल इन्वर्जन। क्लियर है क्या इतना? अच्छा, एक और तरीका है, वैसे तो इस तरीके से कभी मैं बोलूंगा नहीं, आप एग्जाम में करने बैठना, कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। पर एक तरीका तो ऐसा है, जो पॉइंट सबसे पास में उसको सबसे पहले बनाते हैं। तो ये पॉइंट पास में, इसको सबसे पहले बनाएंगे, एन को बना दिया, फिर ई का ये वाला पॉइंट पहले है तो उसको पहले बना दिया और इस तरह बनाना चालू करा। एक और ट्रिक है, मैं कहूंगा एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप जो भी चीज आपको बोलिए, जिसकी भी इमेज बनाने बोलिए, उसको गाढ़ा गाढ़ा करके, मतलब दबा दबा के लिख दो, जिससे क्या हो जाए, उसका पेज के ऊपर अच्छा इंप्रेशन बन जाए। फिर उसका पेज को उल्टा करके देख लो, यानी पेज पलट के देख लो, तो पलटे हुए पेज पे, बैक साइड पे पेज के क्या बनी होगी, इसकी इमेज बनी होगी, एग्जैक्ट उसकी इमेज बनी होगी। कहने का मतलब, जैसे ये एलन है तो इस एलन को थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा पेज पे लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एलन को, एकदम गाढ़ा गाढ़ा पेज पे लिख दिया। अब आप पेज पलट के देखेंगे तो आपको इमेज दिखेगी। ये हमने पेज पलटा और हमें इमेज दिख रही है, देखो एकदम सेम टू सेम इमेज आई। क्लियर है क्या? ऐसे ही मान लीजिए एक और क्वेश्चन आपको दे दिया गया है कि एक वॉच है, वो टाइम शो कर रही है, एक वॉच है वो कुछ टाइम शो कर रही है, 1:23 और 38 ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये हमारे पास आवर है, ये हमारे पास मिनट है, और ये हमारे पास सेकंड है। आपको क्या करना है, आपको ये एक एनालॉग वॉच पर टाइम दिखा रहा है, ऐसा एनालॉग वॉच मतलब कुछ ऐसी वॉच होगी, ये 12, 3, 6, 9 और इनके बीच में 2 मार्किंग, तो 1 और 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7। ऐसी किसी वॉच पे आपको क्या, ये टाइम देख रहे हैं आप लोग, तो टाइम ऐसा दिख रहा है। फिर आपने इस वॉच को मिरर के आगे रख दिया। अब इमेज में क्या टाइम दिखेगा वो पूछा है, यानी पूछा गया है व्हाट टाइम विल इट इमेज शो। अगेन ट्रिक वही है, इसका कई बुक्स में फॉर्मूला भी लिखा होता है, वो फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, फॉर्मूला आपको याद भी नहीं रहेंगे, आखिरी 1 साल तक आपको ये फॉर्मूले सारे याद रखने पड़ेंगे। जितने कम से कम फॉर्मूले बनाए उतना अच्छा है। तो अगेन ट्रिक हम वही लगाएंगे, इसको हम पेपर पे गाढ़ा गाढ़ा बना लेंगे। क्लॉक को जो भी टाइम बोला गया है तो आवर एंड को आवर पे रख देंगे, उसके बाद मिनट हैंड को उतने मिनट पे रख देंगे, सेकंड हैंड को उतने सेकंड पे रख देंगे। फिर पेज पलट के देख लेंगे तो पीछे जो इंप्रेशन आया होगा उसमें जितना टाइम होगा वही टाइम इमेज शो कर रही होगी। तो आइए मैंने ये बना के रख लिया, एक पेपर पे देख लेते हैं उसको। हमें बोला गया है 1:23 1:23 38 तो ये हम लोगों ने बना दिया है। यहाँ पे एक ये वाला 1 का मार्क है, तो 1:23 यानी 1 से थोड़ा आगे बना दिया हमने आवर हैंड को। मिनट हैंड को हमें 23 सेकंड पे रखना है, तो 23 सेकंड, ये 20 सेकंड वाला मार्क है, 15 सेकंड फिर 20 सेकंड। 20 सेकंड के बाद हम लोगों ने 3 और गिन लिए, 1, 2, 3, तो यहाँ पे हमने मिनट हैंड को बना दिया, ये हो गया हमारे पास 23 सेकंड। उसके बाद हमें देखना है किसको, सेकंड वाले हैंड को। तो सेकंड वाला हैंड 38 सेकंड बता रहा है, तो 30 वाला मार्क हो जाएगा हमारे पास ये, इसके बाद 35 के बाद 3 और गिन लिया तो 38 सेकंड। अच्छा, जो मिनट हैंड होगा वो 23 से थोड़ा सा आगे होगा, क्योंकि सेकंड हैंड 38 पे,
यानी कि वो 23-24 के एकदम बीचों बीच में बनाया हुआ है हम लोगों ने मिनट हैंड। क्लियर है क्या? अब क्या करेंगे, एकदम ध्यान से हम लोगों ने क्लॉक बना ली, अब पेज को पलट के देख लेंगे। जो पेज को पलट के टाइम दिख रहा होगा वही टाइम हमें इमेज में दिख रहा होगा। तो ये हमने पेज को क्या कर दिया, पलट लिया। देख लीजिएगा, ये पेज को हमने पलट लिया है। अब इस पलटे हुए पेज पर जो भी टाइम होगा, इसके ऊपर टाइम कितना है हमारे पास, ये 9 आवर वाला मार्क है। 9 के बाद 10, तो 10 आवर से थोड़ा ज्यादा टाइम है, तो आवर हैंड पे तो 10 लिख दिया हमने, आवर हैंड का टाइम लिख दिया हमने 10। इसके बाद हम लोगों को क्या बोला गया, इसके बाद हम लोग को बोला गया है मिनट हैंड निकालने के लिए। तो मिनट हैंड कहाँ पे होगा, ये हमारे पास 6 वाला मार्क है, यानी कि ये 30 मिनट है। इसके बाद 35 मिनट, 35 मिनट के बाद ये 36 मिनट, और 36 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 36 मिनट हमारे पास मिनट आ गया। इसके बाद हमें सेकंड की रीडिंग देखनी है, तो सेकंड वाला काटा, ये पतला वाला काटा हो गया। अब इसकी बात करते हैं, तो ये कहाँ पे आ गया, ये आ गया हमारे पास, ये 15 सेकंड वाला मार्क है, ये 20 सेकंड वाला मार्क है, ये 21 और ये 22 सेकंड, एग्जैक्टली 22 सेकंड पे आ रहा है, तो 22 सेकंड हो जाएंगे। तो हमारे पास 10 आवर 36 मिनट 22 सेकंड ये टाइम आएगा। यानी इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, इमेज में क्या शो होगा, 10 आवर 36 मिनट 22 सेकंड, ये हमारे पास टाइम इमेज में शो होगा। कैसे निकाला, हम लोगों ने पेज पे बनाया पहले इसको, टाइम को, जो भी टाइम उन्होंने बोला उसको पेज पे बनाया, फिर पेज पलट के हम लोगों ने टाइम की रीडिंग ले ली। क्लियर है क्या? ये वाला जो टाइम बनाया एकदम ध्यान से बनाना है हम लोगों को। मान लीजिए जैसे हमारे पास 1 बज के कुछ टाइम हुआ है, तो 1 के बाद ही काटा लाना है। क्लियर है क्या? उसके बाद हमें मिनट का जो बनाना है, तो मिनट का 23 है, तो 23 के थोड़े बाद बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 38 सेकंड। एकदम एग्जैक्ट क्लॉक बनाओगे, फिर उसकी इमेज देखने के लिए पेज पलट लोगे। क्लियर है क्या? सो कॉपी कर लीजिएगा, ऐसा आप एक बार कॉपी पे भी बनाइएगा डार्क करके, और उसको पलट के एक बार खुद से देखिएगा।